Assalamualaikum everyone, welcome to Vocabgram Daily Vocabulary. What is entice? It was a request by MSM and MSM, here's your lesson. Entice is a verb and it means to persuade someone to do something by offering something in return. अच्छा, इसका दूसरा मतलब होता है अट्रैक्ट करना. ठीक है, देखिए, किसी इंसान को कोई चीज के लिए आमादा करना, उसको मनाना कि वो कोई काम आपका कर दे और आप उसको इन रिटर्न कोई फेवर दे दे, कोई चीज दे दें उसको, तो इसको एंटाइज करना कहते हैं. देखिए ना कि किसी को आपने परसुएड करना हो कि देखो तुम ये मेरा ये काम कर दो, अब वो आप उस इंसान को परसुएड इस तरह से कर रहे हैं, उसको मना इस तरह से रहे हैं कि आप उसको कुछ रिटर्न में कुछ फेवर दे रहे हैं, तो उसको एंटाइज करना कहते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल बहन भाइयों में अक्सर होता है ना, बहन भी कहते हैं देखो तुम मेरा ये काम कर दो तो मैं तुम्हें रिटर्न में ना ये चीज़ दे दूंगा, तो ये भाई या जो बहन है ना वो एंटाइज कर रहे हैं. तो इसी तरह से फ्रेंड्स में भी होता है. ठीक है, इसी तरह से ओवरऑल भी हो सकता है कि कोई जैसे ये एडवर्टीजमेंट्स जो आती हैं कि बाय वन गेट वन फ्री, ये एंटाइज करना ही होता है कस्टमर्स को कि ताकि वो आपकी वो प्रोडक्ट जो है वो बाय करें, ताकि अगर वो एक बाय करेंगे तो उनको आप एक लालच दे रहे हैं कि आपको दूसरी जो ना वो साथ में फ्री मिलेगी, तो ये एंटाइज करना होता है. अच्छा, इसी तरह से ना जो इसका सेकंड मैंने मतलब कहा है टू अट्रैक्ट. ठीक है, या जैसे जैसे कहा जाता है ये ड्रेसेस के लिए भी यूज है. कोई चीज़ होती है जो आपको अट्रैक्ट करने के लिए हो, जैसे किसी ड्रेस को कहा जाए जो ऐसा ड्रेस जो बहुत ही अट्रैक्टिव किस्म का ड्रेस हो, बड़ा खूबसूरत किस्म का ड्रेस हो जो दूसरों की जो तवज्जो है फ़ौरन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले, तो ऐसे ड्रेस को भी अक्सर जो ना बड़ा इंटाइसिंग ड्रेस कहा जाता है. इंटाइसिंग जो है ना वो एडजेक्टिव है और इंटाइस जो है वो वर्ब है. जैसे इसी तरह से जैसे किसी इंसान को कोई इंसान कहे ना कि मुझे वहाँ पर बड़ी अच्छी सैलरी मुझे ऑफर हुई, तो अक्सर वर्ड्स यूज किया जाता है ना कि बड़ी इंटाइसिंग सैलरी है तो मैं इस वजह से ये जॉब कर रहा हूँ. तो इंटाइसिंग सैलरी का मतलब ये है कि बड़ी अट्रैक्टिव सैलरी, ऐसी सैलरी जिसने आपको अपनी तरफ खींचा कि हाँ भाई ये अच्छा पैकेज मुझे मिल रहा है तो मैं यहाँ पे जॉब करूँगा. ठीक है, या कोई ऑफर होती है जिस ऑफर को कहा जाता है ना कि ये ऑफर बड़ी अच्छी है, बड़ी अट्रैक्टिव ऑफर है, मतलब बड़ी एंटाइसिंग ऑफर है. ठीक है, ऐसी ऑफर जिसको कि आप रेजिस्ट ना कर पाए. ठीक है, तो उसको भी इंटाइसिंग ऑफर कहा जाता है. इंटाइसिंग मैंने आपको बताया ना कि एडजेक्टिव होता है ऐसी चीज़ जो आपको अट्रैक्ट कर रही है, आपको उस चीज़ की तरफ जो है ना वो माइल कर रही है. ठीक है, और इंटाइस करना होता है कि किसी को अट्रैक्ट करना, किसी को कन्विंस करना, किसी को परसुएड करना, उसको कोई रिटर्न में कोई फेवर दे के. ठीक है, तो आई होप कि आपको इंटाइस का मतलब समझ में आ गया. लेट्स से सम एग्जांपल्स. Our first example is the company enticed employees of its rival by offering a better salary. कोई कंपनी है, अब वो अपनी जो भी उसकी राइवल कंपनी है उसके एम्प्लॉयज़ को जो है ना वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाह रही है. तो उसने कैसे किया, उसने इंटाइज किया उन एम्प्लॉयज़ को कि उनको एक बेटर सैलरी जहाँ जो उनको वहाँ पे मिल रही है उससे बेहतर पैकेज जो है, उनसे बेहतर जो सैलरी है, बेटर सैलरी उनको ऑफर की और उनको अपनी तरफ जो उन्होंने खींच लिया. ठीक है, A second example is there is a 70% discount on every item to entice customers. ठीक है कि जो ना किसी भी स्टोर पे बात हो रही है कि वहाँ पर 70% डिस्काउंट लग गया, किस वजह से, ताकि वो कस्टमर्स को इंटाइस कर सके, मतलब कि कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सके कि ताकि कस्टमर्स आए, कस्टमर्स को एक किस्म का परसुएड किया जा रहा है कि वो इस स्टोर में आकर शॉपिंग करें और रिटर्न में क्या फेवर दी जा रही है कि उनको 70% डिस्काउंट मिल रहा है, एक लालच दिया जा रहा है. ठीक है, A third example is the government lifted a few of the taxes to entice foreign investments. कि गवर्नमेंट ने कुछ टैक्सेस जो है वो लिफ्ट किए हैं, मतलब कि उनको हटा दिया है, ख़त्म कर दिया है, ताकि वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स जो है ना वो उसको अट्रैक्ट कर सके, उनको इंटाइस करने के लिए. जो भी फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनको यहाँ पर अपने मुल्क में लाने के लिए कि वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें, तो गवर्नमेंट ने उनको लालच क्या दिया है कि जी हमने कुछ टैक्सेस जो है ना वो उठा दिए हैं. ठीक है. Okay friends, the lesson has come to the end. I hope this lesson was useful for you. If you like this lesson, kindly subscribe to my channel, share this video. I'll see you next lesson. Allah Hafiz.